Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Today we start exercise 2.1 chapter 2 polynomials. So first question हमें given है which of the following expressions are polynomial in one variable. इनमें से कौन सी expression जो है वो polynomial in one variable है and which are not और कौन सी नहीं है ये हमें बताना है एंड स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर और अपने आंसर का रीज़न भी हमें यहाँ पर लिखना है कि वो क्यों है पॉलिनोमियल और क्यों नहीं है इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, राइट। सो फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें यहाँ पर देखिए हमें पता है पॉलिनोमियल कौन सी एक्सप्रेशन होती है जहाँ पर पावर जो है वो क्या है हमारी होल नंबर में है। अगर पावर हमारी होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल होती है और वन वेरिएबल मतलब पूरी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल का यूज़ हो, राइट। तो यहाँ पर जो पावर है एक्सपोनेंट है यहाँ पर 2 है x की पावर और यहाँ पर 1 है, तो ये होल नंबर में है। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये होल नंबर के अंदर आती है और वेरिएबल सिंगल वेरिएबल का यूज़ है पूरी एक्सप्रेशन में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे येस it is a polynomial because exponent या फिर power of variable in whole number and और सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है पूरी एक्सप्रेशन में एंड सिंगल या फिर वन वेरिएबल इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन। पूरी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल का यूज़ हुआ है, इसलिए ये क्या है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, राइट। समझ में आ गया ये पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए y² प्लस √2 है। यहाँ पर देखिए जो y है वो हमारा सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पर ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है और y की जो पावर है एक्सपोनेंट है वो भी हमारी होल नंबर में है, तो ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल है। सेम रीज़न आएगा बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर एंड सिंगल वेरिएबल इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस it is a polynomial in one variable। समझ में आ गया। रीज़न सेम जाएगा, जो फर्स्ट का है वही सेम जाएगा। थर्ड में देखिए 3√t प्लस t√2। यहाँ पर देखिए सिंगल वेरिएबल का तो यूज़ है यहाँ पर, ठीक है, एक ही वेरिएबल का यूज़ हुआ है t का, तो ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पावर जो है यहाँ पर रूट है और हमें पता है रूट जो है अगर हमें यहाँ पर रूट दे रखा है और उसके अंदर कोई वेरिएबल है या फिर कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे मैंने मान लिया 3 है, जब हम इस रूट को हटाएंगे मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हट के जो पावर है वो रूट की क्या बन जाएगी 1/2। तो मतलब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है पावर जो है वो क्या है 1/2, हाफ। मतलब समझ में आ गया, हाफ। रूट का मतलब अगर रूट को हटाएंगे और हम पावर में इसको लेके जाएंगे तो इसका मतलब पावर क्या बन जाएगी, हाफ। तो हाफ जो है वो वन वेरिएबल के अंदर होल नंबर में नहीं आता क्योंकि ये फ्रैक्शन में हो गई पावर, ठीक है। तो अगर पावर फ्रैक्शन में है इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ polynomial because exponent of variable is not a whole number, होल नंबर में नहीं है, राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए y + 2/y ये है। हमें पता है
हमने जो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स में किया है कि 1/a का मतलब होता है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में चली जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे y को, तो ये हो जाएगा y + 2y पावर इज़ -1। तो सिंगल वेरिएबल का तो यूज़ है, ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पावर जो है वो माइनस में आ गई, जो कि हमारा होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। वेरिएबल जो हमारा रीज़न है वो यही रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट अ होल नंबर, या फिर ये लिख दें -1 इज़ अ पावर ऑफ वेरिएबल y, सो इट इज़ नॉट अ होल नंबर, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट, x पावर इज़ 10, y पावर इज़ 3 एंड t पावर इज़ 50। यहाँ पर देखिए पावर्स जो हैं वो होल नंबर में है, ठीक है। तो होल नंबर में है तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल का यूज़ किया गया है, x, y एंड t, 3 वेरिएबल का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल। कौन कौन से, x, t एंड y आर यूज्ड। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है। क्लियर। सो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।